नमस्कार आप सबको। मैं मीना तिलकराज, आपकी कहानी वाली मीना। आपको आज एक कहानी सुनाऊंगी फैमिली के लिए कि फैमिली का सपोर्ट इम्पोर्टेंट क्यों है और ये सबसे बड़ा सपोर्ट कैसे। पिछले हफ्ते हमने फैमिली सपोर्ट के बारे में ही बात की थी, लेकिन उस वक्त हमने नींव डाली थी फैमिली की। सबसे पहले फैमिली सपोर्ट के लिए जो घर का बड़ा कपल है, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, उनमें तालमेल बहुत जरूरी है। उनमें आपस में एक जो कि बहुत ही मजबूत रिश्ता हो, जो जिसकी बुनियाद एक दूसरे के ऊपर विश्वास की हो और एक दूसरे की इज्जत पे हो, एक दूसरे के प्यार के साथ हो। तो वो नींव डाली। तो आज हम ये देखेंगे कि ये फैमिली सपोर्ट किस तरह हमें मदद करता है। इसकी मैं छोटी-छोटी 2 कहानियाँ बताऊँगी आपको। पहली कहानी ये बताती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके अपने सपने होते हैं, वो सपने अपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर इसमें फैमिली मानती नहीं है। लेकिन फिर वो किस तरह मना लेते हैं और फैमिली का पूरा सपोर्ट उनको मिल जाता है। तो ये कहानी है एक बहुत ही यंग लेडी की, जो कि जब जैसे बड़ी हुई तो उसका एक सपना था कि वो एयर होस्टेस बनेगी। एयर होस्टेस बनेगी तो लेकिन उसे वो शायद जानती थी कि घर वाले पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, तो उसने पहले किसी को बताया नहीं और वो चुपके से उसने इंटरव्यू के लिए चली गई थी और इंटरव्यू देकर आ गई। अब पता नहीं था उसका इंटरव्यू सफल हुआ कि नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद चिट्ठी आ गई और उसका सिलेक्शन हो गया। अब क्या? अब बताए तो कैसे बताए? डर था कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके पहले फैमिली में किसी ने ऐसी नौकरी नहीं की, किसी ने भी नहीं। लड़की नौकरी करे वो भी नहीं हुआ था, तो एयर होस्टेस की तो बात दूर की। खैर, बताना तो था, बता दिया। और बता दिया तो बवाल हो गया है, बहुत बड़ा बवाल। तो उनकी माँ ने तो साफ मना कर दिया। बोले खबरदार, चुपचाप बैठी रहो, ये सब नहीं चलेगा, हमारे घरों में नहीं चलेगा। अब इतनी मतलब कि मुश्किल से ये सिलेक्शन होता है और वो कैसे जाने दे। तो वो एकदम मतलब सुन के वो सोच ही रही थी क्या करे और चुप हो गई। बहुत बातें नहीं की वैसे, लेकिन वो चुप हो गई। 1-2 दिन ना उसने किसी से बात नहीं की। तो घर के परिवार वाले सारे परेशान कि इनको क्या हुआ? ये बोलती नहीं है। अरे क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है? क्या हुआ? अरे बोलती क्यों नहीं है? लेकिन कुछ नहीं, उनका जवाब ही कुछ नहीं। उनकी दादी थी घर में, वो दादी उनके साथ, दादी की लाडली थी। दादी ने भी बुलाया, अरे बताओ तो क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। 2 दिन के बाद में वो अपनी दादी के पास गई और बोली बताते हैं। लेकिन माँ को भी बुलाया। माँ को बुलाया गया, पापा तो घर में नहीं थे, माँ को भी बुलाया गया और माँ को बुलाकर उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अपना सपना नहीं छोड़ेंगे। दादी हैरान, कौन सा सपना भाई? उसने बताया। कुछ क्षणों के लिए दोनों सोचने पड़ गए, माँ और दादी। लेकिन उसके बाद दादी बोली, भाई क्या प्रॉब्लम है? अरे बच्ची का सपना है, समय बदल गया है।
जाने दो, दुनिया देखेगी, अच्छी बात है ना, जाने दो। माँ ने बोला पर लेकिन आप जानती हो अम्मा, ये सब नहीं चलता है। बोली कौन रोकेगा? मैं बैठी हूँ, जाओ। बोले अम्मा हमारे टाइम पे तो सबने हमको रोक दिया था। तो दादी ने एक और बात कह दी, बोली जाओ, तुम अपने सपने पूरे करो जो छोड़े आई हो, और इसको अपने सपने पूरे करने दो। दोनों अपने अपने सपने, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, हम देखेंगे कौन कौन रोकता है। पापा तो कुछ मतलब बोलते नहीं थे, वो भी सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से दादी के दादी बड़ी है घर की, तो दादी के सपोर्ट से ये सारा ठीक हो गया। और बाद में इस लड़की ने एक काम किया कि उसने अपने संस्कार नहीं छोड़े। घर में जैसे सबकी इज्जत होती है वैसे ही सबकी इज्जत करती थी, राइट। और जहां जहां जाती थी ना, वहां से थोड़े थोड़े गिफ्ट ले आती और सबको देती। तो उससे क्या हुआ, लोगों ने देखा, परिवार के लोगों ने देखा कि हमारी बच्ची बदली नहीं है, ये हवा में नहीं उड़ रही, इसका दिमाग हवा में नहीं उड़ रहा, ये अब तक जमीन पे है, और ये तो हमारा भी ख्याल रखती है ना। और उनको फ्री टिकट मिलते थे तो माँ को पापा को वो घुमाने ले जाती थी दूसरी दूसरी जगह पर, हवाई जहाज की सैर सैर कराई। तो इस तरह से देखो, घर के बड़े जब सपोर्ट करते हैं अपने सपनों को, तो किस तरह अच्छी बात हो जाती है, और परिवार आगे बढ़ता है, परिवार में सुख शांति है। लेकिन बात एक ही है, कुछ भी सपने अपने साकार करने में अपने संस्कार मत, संस्कार के साथ जुड़े। तो ये है एक कहानी सपोर्ट। कैसी लगी? अच्छी लगी? हाँ, बहुत संजय जी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कैसी लगी? अब आपको एक छोटी सी दूसरी कहानी बताती हूँ, एक बच्चे की, जिसके 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या हुआ। जल्दी से हो जाएगी कहानी, ज्यादा लंबी नहीं है। कहानी ये है कि ये एक छोटा सा बच्चा था और स्कूल जाता था, जैसे सारे बच्चे जाते हैं। और कहीं से माँ को पता लगा कि स्कूल में ना ड्रग्स मिलते हैं। स्कूल के बाहर जो खमचे वाले बैठते हैं, आइसक्रीम वाले बैठते हैं और दूसरे रहते हैं, वो लोग ड्रग्स बेचते हैं। माँ बड़ी परेशान, बहुत परेशान हो गई। वो इंतजार कर रही थी अपने बच्चे का घर आने का, और उसने जैसे ही वो घर आया, वो रुकी, थोड़ा वो नाश्ता वास्ता कर लिया, उसके बाद में वो बोली बच्चे इधर आओ, तो हमें आपसे एक बात पूछनी है, सच सच बोलिए। बोला हाँ पूछो। तो माँ ने पूछा कि हमने सुना है आपके स्कूल के बाहर खोमचे वाले जो है ना, वो ड्रग्स भी बेचते हैं। तो बच्चे ने बड़े साधारण सरसरी तौर पे कह दिया हाँ, वो तो बेचते हैं, वो तो कब के बेचते हैं। "हाँ, तो तुम्हें पता है, और तुम्हें पता है कौन सा खोमचे वाला बेचता है ड्रग्स? तो बोला हाँ पता है। तो माँ ने बड़े डरते डरते पूछा कि क्या तुमने भी किया? नहीं माँ, मैंने बिल्कुल नहीं, सच बोल रहे हैं। तो बोला हाँ माँ, तेरे दोस्तों से पूछ लो। माँ ने कहा नहीं, हम दोस्तों से क्यों, आप जो बताओगे सच आप बताओ, हम दोस्तों को क्यों जाके पूछे और उनको ये लगने दें कि देखो अपने बेटे पर तो विश्वास नहीं, हम उसे पूछते हैं।
ये भी बहुत एक बड़ी बात है। ये भी बहुत एक बड़ी बात है कि बच्चे पर विश्वास। तो उसने कहा नहीं। तो माँ ने पूछा लेकिन ऐसे कैसे? तुम्हारा मन नहीं किया? बोले नहीं, हम सुनते हैं ड्रग्स बुरे होते हैं ऐसे, लेकिन हमने फिर भी नहीं। तो माँ ने पूछा क्या, कैसे रोका? बोला क्योंकि हमें पता है हमारे माँ पापा हमें बहुत प्यार करते हैं और हमने कुछ ऐसा किया जिससे कि हमें भी तकलीफ होगी, हमारे माँ पापा का क्या हाल होगा, वो तो मर ही जाएंगे ना। ये सुनकर माँ की आंखों में पानी आ गया। बोले हाँ बेटा, तुम सच जानते हो हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें कुछ भी हुआ तो हम तो मर ही जाएंगे। फिर भी बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसके माँ पापा ना सिगरेट ना दारू कुछ भी नहीं होता था। और उन्हें ये भी पता था कि उन्हें तकलीफ होती है, धुएं से भी तकलीफ होती है, सब कुछ होता है। तो जब ये बड़ा हुआ, अचानक कहीं से पता चला माँ पापा को कि आपका बच्चा है ना, अपने दोस्तों के साथ में वहाँ बार में बैठ के ना, एक बार में चले गए थे और वहाँ पर ना वो दारू पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। अब क्या करें? अब कैसे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? माँ पापा दादी अम्मा सब बैठे, सबने सोचा क्या करें। तो मैंने सोचा, देखो बच्चों के साथ में माँ का एक अलग ही जुड़ाव होता है, अलग ही रिश्ता है। तो माँ ने कहा हम कोशिश करें। तो दादी ने कहा ठीक है। तो जब वो कॉलेज जा रहे थे सुबह, तो उनको दादी ने कहा अरे बच्चों, एक काम करना, आज शाम को थोड़ा जल्दी आना, आपके लिए एक सरप्राइज है। बच्चों ने पूछा क्या सरप्राइज है? बोले नहीं, आप जल्दी आना, सरप्राइज है। अच्छा बड़ा बड़े एक्साइटमेंट में था और जल्दी आया। तो जल्दी आया तो उसने क्या देखा, शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे थे। उसने क्या देखा, डाइनिंग टेबल पे एक एक विस्की की बोतल थी, 3 ग्लास थे, 4 ग्लास थे और कुछ नाश्ता था और एक बहुत कीमती वाले सिगरेट के पैकेट का पैकेट। तो वो देखता है, बोलता है ये क्या है, कोई आने वाला है क्या, ये किसी के लिए लगा रखा है? बोले नहीं नहीं, किसी के लिए नहीं, ये आज हमारे यहाँ हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उसने पूछा क्या सेलिब्रेट करेंगे, क्या है आज, क्या है? उसने, हमारा बेटा बड़ा हो गया, हम उसके बड़े होने की सेलिब्रेशन करेंगे। बोले माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, इसकी क्या सेलिब्रेशन? बोले नहीं नहीं, आप बड़े हो गए हो ना, तो आज है ना, हमें पता लगा कि आपको ये सब अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, तो हमने सोचा मिलकर करते हैं। आपकी दादी भी हमारे साथ में बैठी, ग्लास उनका भी लगाया है? और हम दोनों भी, हम तीनों है ना सिगरेट भी पी। तो बोला लेकिन आप तो कभी ना सिगरेट पीते ना दारू पीते। बोला तो क्या हुआ, आप बड़े हो गए हो, आज हम जश्न मनाएं, आज हम सब मिलकर पिएंगे। अच्छा, समझ गया। वो हाथ जोड़कर उसकी माफी मांगी और बोला मैं समझ गया,
आपको कहीं से पता लग गया है कि मैं गया था रिश्ते, सॉरी, मैं आज के बाद भी नहीं करूँगी, कभी नहीं। पापा इतने बड़े-बड़े क्लाइंट्स के पास जाते हैं और बताते हैं कि जब क्लाइंट्स ड्रिंक लेते हैं तो वो एक कोका कोला या थम्स अप लेकर बैठ जाते हैं, उनको पता नहीं होता। मैं कभी नहीं लूँगी, सच। तो इस तरह से नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स जो है ना ज्ञान देने लग जाते हैं, लेक्चर देने लग जाते हैं, वो मैसेज जाता नहीं है, प्यार से गया। और यही बच्चा जब बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तीसरी स्टेज आती है बच्चों की शादी। तो इसका टाँका भिड़ गया एक लड़की के साथ, है? टाँका भिड़ गया और इतना कॉन्फिडेंस था कि घर में वो बता सकता, माहौल इतना था कि घर पे वो बता सकता था। वो उस लड़की को घर ले आया। माँ ने देखा और माँ को समझ में आ गई कि लड़की ठीक नहीं है, ये इसके लिए ठीक नहीं है। वो अपने बेटे को जानती थी, लेकिन उसने अपने बेटे को हक दिया कि वो अपने फैसले खुद ले। तो उसने कुछ नहीं बोला। उल्टा क्या किया उसने कि अपने बेटे को वो सपोर्ट करने लगी। वो कुछ भी चाहती, कहीं जाती, बाजार में कुछ छोटा-मोटा गिफ्ट ले आती उस लड़की को देने के लिए। कुछ भी उसके लिए मैसेज दे देती। कुछ घर में कुछ बनाती तो थोड़ा बहुत अच्छा-सा कुछ खाने का पैक करके दे देती, जाओ उसको भी खिला लो। ऐसे करके उसने देखा कि माँ बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन वो लड़की जो थी, माँ ने भाँप लिया था कि ठीक नहीं है उसका बात। उस लड़की ने एक बार बोल दिया कि हमको तुम्हारी माँ के साथ नहीं जाना, हम नहीं जाएँगे। और उसने कुछ 1-2 बातें बोल दी। बस क्या था, उसने बोला एक तरफ हमारी माँ है, जो आपके लिए सब कुछ करती है, और एक तुम हो कि इस तरह बोलती हो, तुम सही नहीं हो हमारे लिए। और वहाँ पर उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। माँ को कुछ बोलना नहीं पड़ा। तो ये सब होता है जब फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी है, फैमिली का सपोर्ट हर तरह से मिलता है। और ये जो मैंने बातें सुनाई हैं, ये कहानी गढ़ी हुई नहीं है, ये असली इंसिडेंट्स है। कुछ ऐसी फैमिलीज थे जिनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जिनके घर में ये हुआ है, ये बातें हुई हैं, ये झूठ-मूठ की कहानी नहीं बनाई। तो इसके साथ में मैंने सिर्फ ये दर्शाने की कोशिश की है कि फैमिली का जो सपोर्ट है, वो कितना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है बहुत और ज़रूरी है। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। और फैमिली का सपोर्ट होना तो इंसान बड़ी से बड़ी दुविधा में से निकल जाता है। फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मुश्किल परिवार बिखर जाता है, बच्चे बिखर जाते पूरी फैमिली टूट जाती है, हैं। जी, पूरी फैमिली फैमिली टूट टूट जाती जाती है। है, टूट जाती है। हम आजकल देखते हैं बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे ड्रग्स लेने लग जाते हैं, बच्चों घर को छोड़ के एडिक्शन भाग होती है, जाते हैं। बहुत कुछ होता है। तो इसको दर्शाने के लिए हमने ये 2 कहानियाँ आपको बताई, अलग-अलग तरीके की 2 कहानियाँ, कि कैसे फैमिली सपोर्ट से बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया, बच्चों को सही रास्ते पे ले आए। और पहली कहानी में किस तरह बच्चों के सपनों को बढ़ावा दिया गया, बच्चों के सपने के आड़े नहीं आए। बच्चों की ज़िंदगी का अपना सफ़र होता है, अपनी ज़िंदगी लेकर आते हैं। हमारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट नहीं की थी कि हमें पैदा करो।
हम अपनी खुशी के लिए बच्चों को अपनी जिंदगी में लाते हैं, अपनी खुशी के लिए। बच्चे नहीं कहते हमें पैदा कर, और वो अगर हमसे पैदा हुए हैं, इसका मतलब वो नहीं है कि उनकी जिंदगी हमारी जायदाद है। उनका भी अपना एक सफर है, कर्मों का, एक्सपीरियंसेस का, लर्निंग का, उन्हें करने दो। तो इससे हमारी कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये दोनों ही कहानियां बहुत अच्छी थी, एंड रियल लाइफ इंसिडेंट्स इसके ऊपर हो चुकी है, बहुत बहुत सारा हमने देखे हैं। तो जी ये बहुत ही प्रेवलेंट आइडियल स्टोरी है। जी, ये बहुत अच्छे थे दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आई। जी। कहानी देखिए सिर्फ पसंद आने की बात नहीं है। कहानी का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, बट एंटरटेनमेंट भी नहीं है। कहानी का ये है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टेक अवे है, ऐसा कोई मैसेज है, जिससे कि एक एग्जाम्पल की तरह, जैसे हम एनालॉजीज देते हैं, तो कहानी एक एनालॉजी बन जाती है, ताकि उस कहानी में जैसा हुआ, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल वैसे ही हर फैमिली को बिहेव करना चाहिए। नहीं, हर एक फैमिली का अपना एक फ्लो होता है, अपना एक मूड होता है, अपना एक तरीका होता है। तो उनको चाहिए कि वो अपने तरीके निकालें। लेकिन वो तरीके कैसे निकलेंगे? वो तरीके निकलते हैं सिर्फ जब नींव अच्छी हो, नींव में हो कि आपस में तालमेल है, आपस में विश्वास है, आपस में एक दूसरे का सम्मान है। तो वो नींव जब बनती है ना, तो उसके बाद में, और ये भी कि जो बड़े हैं ना, उनको अपने बच्चों के सपनों का पास है, बिल्कुल। और अपनी शिक्षा, अपनी अपब्रिंगिंग पर विश्वास है कि हमने अपने बच्चों को ठीक से बड़ा किया। जब वो नींव पानी, पौधे को ठीक से शुरुआत में ठीक से खाद मिल जाती है, पानी मिल जाता है, हवा पानी मिल जाती है, धूप मिल जाती है, और प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो आगे बढ़कर पौधा अच्छा होता है। तो हमें उन पर विश्वास भी करना चाहिए। और ये एक मैंने बहुत सारा देखा, मैंने भी ये गलती की थी। आपको बता दें, मेरा बेटा कुछ समय तक मेरे से बोलना बंद कर दिया। अरे हम परेशान, क्योंकि तो बेटा है, वो भी बात नहीं करता हमारे साथ। हम फोन करते हैं तो वो पकड़ा देता है अपनी बीवी को या फिर बच्चे को, हमसे बात नहीं करता। हम परेशान, हमने बोला क्या हुआ भाई? तो एक दिन हमने पकड़ लिया उसको। हमने बोला बताओ तुमको प्रॉब्लम क्या है? तो बोले क्या है माँ, आप जब बात करती हो तब बोलती हो अच्छा ऐसे करना, अच्छा वैसे करना, अच्छा ये करना, अच्छा वो करना, अरे बच्चे को ये करना, बच्चे को वो करना। आप सोचो आप क्या करती हो। मतलब कि आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं, हमें अकल नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं है, हम अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, और आपको हमें हर बार बताना है कि ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। हजारों मील दूर बैठी हो, लेकिन रो हर बार इंस्ट्रक्शंस कभी फोन पे देती हो, और हम हमेशा मैसेज में देती रहती हो, अब ये करो अब वो करो। अरे कब तक सुनेंगे तुम्हारा? तो हमें ख्याल आया, हमने सोचा कि भाई बात तो सही है, कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जब हमें जरूरत हो हम आवाज लगाएं, हमारे माँ बाप हैं, हमारी गाइडेंस के लिए हैं। लेकिन कुछ हमें बच्चों को छूट दे देनी चाहिए कि वो अपने एक्सपीरियंसेस, कभी कभी गलतियां भी करते हैं, ठीक है, करेंगे गलतियां। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो उन गलतियों से वो खुद ही समझ जाते हैं।
कुछ गलतियां होती हैं, जब वो परेशान हो जाते हैं, गलती हो जाती है, फिर हमारे पास आते हैं, अब क्या करें माँ, ये गलती हो गई, पापा ये गलती हो गई। तो उस वक्त उन्हें ये बोलने के लिए कि हमने कहा था, तुमने पूछा क्यों नहीं, वो सब करने के बजाय साथ में बैठो और बोलो अच्छा ठीक है, जो हो गया, सिचुएशन क्या है, इसका हल निकाल, कोई बात, गलतियां हो, कोई ऐसी सीरियस बात तो नहीं। जब सीरियस बात होती है ना, तो उस वक्त सिर्फ अगर आप पहले से ताकीद कर दो तो चलता है। जैसे आग में तुम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा तुमने आग में हाथ डालना है, डाल, तुम ये नहीं बोल सकते अच्छा तुमने 4th फ्लोर से नीचे कूद कर देखना है, कूदो, ये नहीं बोल सकते, राइट। वहां पर अगर आप बोलोगे तो वो सही होगा, लेकिन छोटी मोटी बातों में बीच में हर बार उनको रोकना टोकना, करने तो गलती है उनको छोटी मोटी, सीखेंगे, है ना। एक मैंने एक स्कूल्स के लिए ना एक पेज लगा के मैंने कुछ एक स्कूल्स में बांटा था, इट्स ओके टू बी रॉन्ग, मिस्टेक्स आर गुड, नेक्स्ट टाइम डू अ न्यू मिस्टेक, राइट। तो गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। हाँ, लेकिन बहुत सीरियस ही कुछ बात हो, वहां पर अगर आप पहले से ताकीद कर दो या प्रोटेक्शन, बिकॉज वहां पर क्या होता है, वहां प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, क्या प्रोटेक्ट करें, अरे बच्चे नहीं बेटा, इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये अगर इस तरह से आप रहोगे, हम ये नहीं बोलते कि आप अपने बच्चों का दोस्त बन जाओ, यार अगर आप भी दोस्त बन गए, बाहर वाले भी दोस्त हैं, तो माँ बाप कौन होंगे, ये भी तो बात है ना। आप फ्रेंडली पेरेंट्स बन सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स समझ, हमें समझ में नहीं आती ये बात कि बहुत लोग बोलते हैं पेरेंट्स शुड बिकम फ्रेंड्स। फ्रेंडली पेरेंट्स और फ्रेंड्स, इसमें बहुत अंतर है। फ्रेंडली वो होता है जहाँ, क्योंकि दोस्तों के सामने कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कोई जजमेंट नहीं है। लेकिन तुम फ्रेंड ही हो गए तो माँ बाप कौन है ना। तो बी फ्रेंडली पेरेंट्स एंड गाइड देम, सपोर्ट देम, allow them their dreams, their experiments, their experiences, their mistakes, let them be and be at their back कि हम हैं। आप यकीन मानिए, ऐसे जब पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो जाने के बाद भी उनके आशीर्वाद पीछे रह जाते हैं। ये पता नहीं आप लोगों ने महसूस किया है कि नहीं, मेरी तो उम्र हो गई अभी, 70 साल से ऊपर हो, 71 हो गया, लेकिन आज भी मुझे अपने माँ, पापा, दादी, नाना, उन सब का आशीर्वाद आज भी हमें महसूस होता है। और आज भी कभी कभी जरूरत पड़ती है और हम उनकी तस्वीर के आगे जाते हैं, बताओ क्या करें। तो आशीर्वाद जो बड़ों का है ना, वो कभी छूटता नहीं है, लेकिन वो एक बॉन्डिंग क्रिएट होनी चाहिए जब आपके जिंदा होने के समय के दौरान, वो बॉन्डिंग जब आप क्रिएट करते हो तो वो आगे तक जाती है। वो छूट गई जिंदगी में तो फिर आगे कुछ नहीं है भाई, फिर आप अकेले हो, जूझो। इसके साथ ही मेरी आज की कहानी खत्म, और आज का मैसेज भी खत्म कहानी का।